हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के 4 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। यानी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे को। इस प्रश्नावली में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे और 4 क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, दो चरों वाले निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो इसमें 4 दिए हुए हैं समीकरण, इन चारों का हमें आलेख खींचना है। तो मैंने आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना बता रखा है। यदि आप लोग उसको विस्तार से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है वो है x + y = 4, ये दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का 2-3 हल ज्ञात करेंगे। तो मान लो हम लोग पहले हल ज्ञात करते हैं। तो ये होगा, मान लो 1 है x बराबर, तो x बराबर 1 पे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 1 + y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से y बराबर निकला 4 - 1 = 3। तो एक हल हुआ 1, अब दूसरा हल मान लो हम लोग ज्ञात किए, मान लो x बराबर 2 पे, ठीक। तो 2 + y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ से y बराबर होगा 4 - 2, y बराबर निकला 2। यानी कि दूसरा हल निकला 2, 2। यदि हम लोग x बराबर 0 लें तो 0 + y बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ से y बराबर निकल के आएगा 4। इस तरीके से 0, 4 तीसरा बिंदु होगा। यदि और बिंदु निकालना चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इन बिंदुओं को हम लोग कार्तीय तल पे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कार्तीय तल खींचेंगे। तो इस तरीके से ये कार्तीय तल है। कार्तीय तल आप लोग बनाना जानते होंगे, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कार्तीय तल कैसे बनाया जाता है। तो ये कार्तीय तल हम लोगों ने बना लिया। इस पे इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो पहला बिंदु है 1, 3। तो 1, 3 ये बिंदु यहाँ पे होगा। अब बिंदुओं को अंकित करना भी मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब दूसरा बिंदु है 2, 2। तो 2, 2 लगभग यहाँ पे होगा। ये बिंदु हो गया 2, 2। ये बिंदु है 1, 3। चूँकि ये इस समीकरण के हल हैं। बात समझ आ रही? यहाँ पे हल हम लोगों ने निकाला है। अब ये बिंदु है 0, 4। तो 0, 4 यहाँ पे स्थित है, ठीक। अब जब हम लोग इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो देखेंगे कि एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही। कैसी? सीधी रेखा। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से ये इस समीकरण का आलेख हो गया। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अब देखो, इसमें जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है वो है x - y = 2। ये है x - y = 2। तो हम लोग जब इसके हल ज्ञात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्राप्त होंगे। एक प्राप्त होगा 0, -2। एक प्राप्त होगा 2, 0। एक प्राप्त होगा 3, 1। ये बिंदु हम लोगों को प्राप्त होंगे इस समीकरण के हल। आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को के अलग अलग भी बिंदु आ सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये इस समीकरण के हल होंगे। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक कार्तीय तल बनाएंगे। ये कार्तीय तल है, तो इस कार्तीय तल पे यदि हम लोग इन बिंदुओं को अंकित करेंगे तो पहला बिंदु है 0, -2। 0, -2 ये बिंदु होगा, ठीक। दूसरा बिंदु है 2, 0। 2, 0 ये बिंदु होगा। और तीसरा बिंदु है 3, 1। 3, 1 ये बिंदु होगा। और जब इन बिंदुओं को हम लोग आपस में मिलाएंगे तो ये लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है।
आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। तो जब एक सीधी रेखा प्राप्त होगी तो यही इस समीकरण का ग्राफ होगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है वो है y बराबर 3x। ये तीसरा समीकरण है, इसका हमें आलेख ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इनके हल ज्ञात करेंगे जो एक बिंदु के रूप में होंगे। तो इनका हम लोग हल ज्ञात करेंगे तो एक हल प्राप्त होगा 0,0, एक प्राप्त होगा 1,3, एक प्राप्त होगा 2,6। ये हल हमें प्राप्त होंगे, आप लोग चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। तो ये हल प्राप्त हो गए तो इनको हम लोग क्या करेंगे, कार्तीय तल पे निरूपित करेंगे। तो एक कार्तीय तल बनाएंगे। तो ये कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल पे इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो एक बिंदु होगा मूल बिंदु 0,0, ठीक, बात समझ आ रही। चूँकि ये देखो y बराबर 3x है तो ये कहीं ना कहीं मूल बिंदु से ही इसका ग्राफ पास होगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। तो एक मूल बिंदु पे अंकित होगा, एक होगा 1,3, तो 1,3 यहाँ पे होगा और दूसरा है 2,6, तो 2,6 ये आएगा बिंदु। अब जब हम इसको एक रेखा के साथ मिलाएंगे तो ये लगभग इस तरीके से होते हुए जाएगा और सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है, ये रेखा है y बराबर 3x का। अब इसी तरीके से जो चौथा वाला है वो है 3 बराबर 2x प्लस वाई, ये है। तो इसके भी हम हल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल ज्ञात करेंगे तो हम लोगों को प्राप्त होता है 1,1, 0,3 और -1,5। ये 3 हल हम लोगों को प्राप्त होता है। तो अब हम लोग एक कार्तीय तल बनाएंगे। इस प्रकार ये कार्तीय तल हो गया और इस कार्तीय तल पे इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो पहला बिंदु है 1,1, तो वो होगा ये बिंदु 1,1, ठीक। दूसरा बिंदु है 0,3, 0,3 ये होगा 0,3, 0 x में और y में 3। और दूसरा बिंदु -1,5, -1 x में और y में 5। तो ये बिंदु लगभग यहाँ पे प्राप्त होगा। ये बिंदु होगा -1,5, ठीक। अब जब हम इसको मिलाएंगे, इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से रेखा प्राप्त होगी और ये जो रेखा होगी इस समीकरण का ग्राफ होगा। ये जो रेखा होगी 3 बराबर 2x प्लस वाई का ग्राफ होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि जब एक बिंदु दिया होगा तो उस बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं, पास हो सकती हैं। आप लोग जानते होंगे, जैसे एक बिंदु यहाँ पे मान लो मैं दर्शा दूँ तो इस बिंदु से ये भी रेखा जाएगी, ये भी रेखा जाएगी, ये भी रेखा जाएगी, ये भी रेखा जाएगी, इस तरह से अनंत रेखाएं जाएंगी। तो मान लो 2,14 कहीं पे स्थित होगा बिंदु, तो उस बिंदु से भी अनंत रेखाएं जाएंगी। इस प्रकार जब अनंत रेखाएं जाएंगी तो 2,14 से जाने वाली जो भी रेखा होंगी उनके अनंत समीकरण होंगे। बात समझ आ रही। तो 2,14 है तो ये देखो ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। यही होगा ना जो बिंदु होगी ये। तो यदि मान लो हम लोग जोड़ना चाहें, इसको जोड़ेंगे 2 और 14 कितना होगा, 16। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 16। अब देखो इस समीकरण की जो रेखा बनेगी उस पे ये बिंदु स्थित होगा। क्यों स्थित होगा, क्योंकि ये इसका एक हल है, ठीक। यदि हम लोग इसको लिखना चाहें y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स कितना है, 12। तो ये भी इस समीकरण का हल होगा, ठीक।
तो इस तरीके से दो हम लोग समीकरण ज्ञात कर लिए। यदि और समीकरण ज्ञात करना चाहें तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं y बराबर 7x। देखो y जो है x से 7 गुना है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इन तीनों में कोई भी दो समीकरण आप लोग लिख सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक बिंदु है, वो बिंदु है 3,4, ठीक, और एक समीकरण दिया हुआ है 3y बराबर ax प्लस 7। बोला है कि ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है। कहने का मतलब इसका आलेख तो एक रेखा प्राप्त होगी इस तरीके से, ठीक, किसी भी तरीके से रेखा प्राप्त होगी, जो वो रेखा, अब ये रेखा प्राप्त होगी तो ये बिंदु इसी रेखा पे कहीं ना कहीं स्थित है। तो मान लो कि इस पे यहाँ पे स्थित है 3,4, तो जब ये बिंदु इस रेखा पे स्थित है तो इसका कहने का मतलब हुआ, इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये बिंदु का मान इस समीकरण में रखने पे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। बात समझ आ रही? मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है इसके बारे में कि यदि एक रेखा पे कोई बिंदु स्थित है तो उस रेखा के समीकरण में उस बिंदु का मान रखने पे उसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे इसका मान इसमें रखेंगे तो x के जगह 3 है और y की जगह 4 है, तो ये होगा 3 गुणे y की जगह 4। देखो y की जगह 4 बराबर हो जाएगा a गुणे x के जगह 3 प्लस 7। यहाँ से 3 चौका 12 बराबर हो जाएगा 3a प्लस 7। अब देखो 3a प्लस 7 हो गया, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग इधर लिख लें 3a प्लस 7 बराबर 12, इस तरीके से लिख लिए। अब यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, देखो 7 को उधर भेज, तो यहाँ से 3a बराबर होगा 5 और यहाँ से a बराबर होगा 5/3। तो a का मान कितना निकल गया? 5/3। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको लगाने की कोशिश करो, अपने से कोशिश करो। अब इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है, वो बोला है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। मतलब कि वो बोला है जैसे पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पे हमें क्या निकलता है कि जैसे एक व्यक्ति है, मान लो उसने x किलोमीटर दूरी तय की, ठीक, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बिंदु A से चला और बिंदु B पे पहुँचा और ये दूरी है x किमी, ठीक, बात समझ आ रही? x किमी है। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, ठीक, ये है 1 किमी, ठीक। जब ये 1 किमी है तो और शेष कितना होगा? वो होगा x माइनस 1 किमी। कैसे होगा ये आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि पूरी दूरी x किलोमीटर है और यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा? x माइनस 1, ठीक, बात समझ आ रही? ये 1 किलोमीटर और ये x माइनस 1 किलोमीटर मिला के x किलोमीटर होंगे कि नहीं होंगे? जैसे 1 किलोमीटर और इसको जोड़ोगे यहाँ पे 1 किलोमीटर प्लस x माइनस 1 किलोमीटर, तो ये कितना आएगा? x किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 1 किलोमीटर और ये x माइनस 1 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पहला किलोमीटर है इसका किराया 8 रुपये है, ठीक, और बाकी जो शेष दूरी है उसका किराया है
₹5 पर किमी। ठीक, बात समझ आ रही क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो देखो अब चूंकि जो व्यक्ति है ए से बी तक गया तो उसने कुल किराया कितना दिया, कुल किराया वो दिया ₹y। क्वेश्चन में देख लो। ठीक, ₹y। अब देखो यदि हम लोग इससे निकालने की कोशिश करें, देखो पहले किलोमीटर गया होगा तो ₹8 दिया होगा, फिर x-1 किलोमीटर गया होगा, वो किसके हिसाब से, ₹5 प्रति किलोमीटर के हिसाब से गया होगा वो व्यक्ति। तो पहले किलोमीटर का हुआ ₹8 प्लस, अब देखो x-1 किलोमीटर गया किसके हिसाब से, ₹5 प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो 1 किलोमीटर का ₹5 हुआ, तो x-1 किलोमीटर का कितना हुआ, x-1 गुणते 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणते x-1, क्योंकि x-1 किलोमीटर के लिए ₹5 दिया है, तो ये टोटल किराया हुआ इतने दूरी का और 1 किलोमीटर का ₹8। अब ये टोटल किराया हो गया, तो ये टोटल किराया किसके बराबर होगा, y के, चूँकि टोटल किराया कितना है, ₹y। अब इसको हल कर देंगे तो ये होगा 8 प्लस 5 का इसमें गुणा होगा तो 5x-5 बराबर हो जाएगा y। यहाँ पे बात समझ आई है। पहले किलोमीटर का किराया है ₹8, तो पहले किलोमीटर चला तो ₹8 दिया, फिर इतना किलोमीटर x-1 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा किसके हिसाब से, ₹5 प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो 1 किलोमीटर का ₹5, तो x-1 किलोमीटर का x-1 गुणते 5, तो जब x-1 गुणते 5 करोगे तो ये इस इतने दूरी का किराया हुआ और 1 किलोमीटर का किराया ₹8 और ₹8 प्लस इतने दूरी का किराया, ये दोनों जोड़ोगे तो टोटल किराया आएगा, तो टोटल किराया ₹y है, तो इसी को बराबर में y कर दिया गया, तो यहाँ पे y हो गया। तो अब इसको हल कर देंगे तो देखो ये होगा 5x, ये -5 है प्लस 8 है, तो ये होगा 5x प्लस 3 बराबर y। 8 में से 5 जाएगा 3। अब इसको और सरल रूप में लिखेंगे तो ये होगा 5x, अब बराबर के इधर बाएं साइड में जब आएगा y तो ये हो जाएगा -y प्लस 3 है ही, बराबर हो जाएगा 0। तो ये उस क्वेश्चन का समीकरण हुआ। तो ये समीकरण होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका आलेख बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर हम लोग समीकरण लिख लेते हैं 5x - y प्लस 3 बराबर 0। ये समीकरण है, इसका हमें क्या करना है, आलेख ज्ञात करना है। तो इस समीकरण का आलेख ज्ञात करने के लिए पहले हमें इसके 2-3 हल ज्ञात करने होंगे। तो 2-3 हल ज्ञात करने पे हम पाते हैं, एक हल होगा -1, -2, एक हल होगा 0, 3, एक हल होगा -3/5, 0। तो इस तरीके से इस समीकरण के हम लोग 3 हल ज्ञात कर लिए। जब हम लोग हल ज्ञात कर लिए तो क्या करेंगे, एक कार्तीय तल बनाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग कार्तीय तल बना लिए। अब इस कार्तीय तल पे इन तीनों बिंदुओं को निरूपित करेंगे। तो ये पहला बिंदु है -1, -2, तो -1, -2 ये लगभग यहाँ होगा, ये बिंदु होगा -1, -2। ठीक, अब अगला बिंदु है 0, 3, ये बिंदु ये होगा 0, 3, और एक बिंदु है -3/5, 0। तो -3/5 कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थित होगा। ठीक, देखो y वाला 0 है तो x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे। ठीक, तो मान लो ये बिंदु है -3/5, 0। जब आप लोग पूरे स्केल से बनाएंगे तो आप लोगों को पूरा स्पष्ट उसका प्राप्त होगा, उस बिंदु का। जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये इस तरीके से प्राप्त होगी।
आप लोगों को ये स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही होगी, लेकिन जब आप लोग इसको बनाएंगे, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। बात समझ आ रही? ये स्ट्रेट लाइन आएगी, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो ये इस समीकरण का ग्राफ है। बात समझ आई? तो 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले 4 क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।